नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। खामनई के खात्मे को 10 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिम अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार सड़कों पर उतरकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत का शोक मना रहे हैं। और अब एक बार फिर 21वें रमजान का जुलूस निकाला गया, जिसमें 50,000 से ज्यादा मुसलमानों ने इमामबाड़ा में नंगे पैर सड़कों पर बिछी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एक तरफ ईरान की महिलाएं खामनेई की मौत पर जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की मुस्लिम महिलाएं क्यों छाते पीट रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईरान की महिलाएं तो बिल्कुल खुश नजर आती है और यहाँ वाले एकदम मातम मना रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ईरान की महिलाएं, भारत की महिलाएं, पाकिस्तान की महिलाएं, इस्लाम की महिलाओं की बात हो रही है जी। अगर इस्लाम की महिलाएं कोई जश्न मनाए, कोई छाती पीटे, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं। और यहाँ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, इन महिलाओं के ग्रुप की बात नहीं हो रही, इनके अपनी परेशानियों की बात नहीं हो रही। ये भारत का मुद्दा है और मुसलमान भारत में रहने वाला ये 50,000 की संख्या नहीं, ये 25 करोड़ की संख्या में है। तो 25 करोड़ रहने वाले मुसलमानों को ये साबित करना होगा कि वो भारत के साथ है या भारत के खिलाफ है। अगर किसी इस्लामिक देश के साथ, जो कि पड़ोस में बैठा हुआ दो इस्लामिक देश है, जिसके साथ हमारे शत्रु देश की तरह व्यवहार होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अभी कुछ संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। और ऐसे में इनके नियत पर यह सवाल पैदा होता है कि जब किसी इस्लामिक कंट्री के साथ भारत के संबंध खराब होंगे, उसके साथ युद्ध की स्थिति होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो तुम किसके पक्ष में होते हो? तुम मजहब को ज्यादा मानते हो या देश को ज्यादा मानते हो? यह सवाल खड़ा हो रहा है इस प्रदर्शन पर। ईरान पर अटैक हुआ, खामनेई की मौत हुई, भारत का उससे क्या लेना देना है? इस्लाम का लेना देना है? अगर इस्लाम का लेना देना है, मुसलमान हो तुम, तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना चाहिए कि इसमें भारत का इंटरेस्ट किधर है। क्या नेपाल में कोई परेशानियां पैदा होती है तो भारत में हिंदू सब इकट्ठा होकर मशाल जुलूस निकाल लेता है कि नहीं नहीं, वहां तो हिंदू बहुसंख्यक कंट्री है, कभी हिंदू राष्ट्र रहा करता था, वामपंथियों ने हिंदू राष्ट्र को चेंज करके सेकुलर कंट्री बना दी। भारत में कितने विरोध प्रदर्शन हुए जब नेपाल का संविधान बदला गया। नेपाल में हुए, वो अपने लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के हिंदू अभी भी चाहते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र ही बनकर रहे। वामपंथियों की सरकार आई, इन लोगों ने वहां पर संविधान बदले और फिर सेकुलर स्टेट बना दिया। भारत में कितने जगह पर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया कि नहीं नहीं, एक तो हिंदू देश था, उसका संविधान भी बदल दिया गया। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच के संबंध इससे बदलते, असर पड़ता। तुम क्या कर रहे हो? भारत का संबंध दूसरे देशों से खराब करने में लगे हो। तुम भारत के अंदर प्रदर्शन कर रहे हो किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया। तुम प्रदर्शन कर रहे हो इजराइल के खिलाफ, जो कि ईरान पर अटैक किया है। तुम्हारे अंदर में मजहबी कट्टरता दिखाई पड़ रही है, मजहब दिखाई पड़ रहा है। ऐसे भी इस्लाम में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यह राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। इसके लिए वही मजहबी देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्लोबल ब्रदरहुड की भावना है इसकी। ये तो मानता ही नहीं है कि कोई राष्ट्र इसका हो सकता है। जो मुसलमानों का है वही इसका राष्ट्र है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मानता है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो, पूरी दुनिया मुसलमानों का हो। तो इसलिए किसी एक राष्ट्र में बंध के तो रह नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट तो बदलना पड़ेगा। नई दुनिया में रह रहे हो, फिर तुम्हारे ऊपर शक किया जाता है, तुम्हें गद्दार, देशद्रोही कहा जाता है, तो तुम्हें लगने लगता है कि नहीं नहीं, भारत में तो हमारा भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज़ादी के आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट किया। आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए, आज़ाद करवाने के लिए नहीं, भारत को नहीं, बल्कि पाकिस्तान बनाने के लिए तुम आज़ादी के आंदोलन में आए थे। और उस समय जो 1857 में 57 वाले आंदोलन में
1857 के विद्रोह में सिपाही विद्रोह कहा जाता रहा, और उसके बाद ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बात जो करते हो वो तुम अपनी हुकूमत के लिए कर रहे थे। बहादुर शाह जफर को फिर से मुगल सल्तनत का ताज पहनाना है, अंग्रेजों को भगाना है, तुम अपने लिए लड़ते रहे हो हमेशा से, कभी भी भारत के लिए नहीं लड़े। इसलिए ये सब थोथली तर्क देके हिंदुस्तान के हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश इतिहास में दर्ज करके की गई है, और आज उसी का नतीजा भुगत रहा है हिंदुस्तान, जहां पर एक ईरान का नेता मारा जाता है, और जो एक कंट्रोवर्शियल नेता है जिसने इस्लाम के लिए या शियाओं के लिए या किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ एक कट्टर इस्लामिक देश बनाया पर्सिया को, जिसे ईरान कहा जा रहा है, उस देश को वहां पर वो कट्टर इस्लामिक शरिया कानून लागू किया, इसके लिए तुम्हारा वो रहनुमा हो गया और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हो। ये राष्ट्रवाद की बात है। भारत किस तरह का स्टैंड ले रहा है, यहां के एक एक व्यक्ति को उसके साथ चलना चाहिए। ईरान इजराइल का युद्ध है, भारत एक न्यूट्रल स्टैंड लेके रखा है। भारत ईरान के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है। ईरान के साथ भी हमारे संबंध खराब नहीं है, ईरान के साथ हमारे संपर्क हैं। अभी डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत किए, कई दौर की बातचीत हो चुकी है कि स्ट्रेट और हॉर्मुज में ये कम से कम कुछ शिपमेंट का इजाजत दी जाए, आप उस पर अटैक नहीं करोगे, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले शिप वो प्रभावित हो रहे हैं, तो तेल और गैस की समस्या पैदा होगी। लेकिन यह बातचीत का दौर चल रहा है। ईरान ने कितनी बार कहा, या ईरान का कितनी बार ऑफिशियल बयान है कि भारत को इसमें हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान का मानना है, ईरान सोचता है कि भारत हमारा साथ क्यों देगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात की जाए तो ईरान हमसे मदद मांगने के लिए तो नहीं आया। ईरान ने तो ये नहीं कहा कि नहीं इजराइल के खिलाफ या फिर अमेरिका के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ भारत हमारी सेना को सपोर्ट करे, क्योंकि वो जानता है कि हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। ईरान तो पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को फुल सपोर्ट कभी नहीं करता रहा, और ये ईरान कौन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात न की जाए, पर्दे के पीछे में बहुत सारी चीजें चलती है, वो वही ईरान है ना जो कि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के आतंकियों को सपोर्ट करता है। ये सिया गेम के कारण जिस तरीके से हमास को सपोर्ट करने वाले सुन्नी देश हैं, तो ये हिजबुल्लाह के आतंकी वो इस्लामिक आतंकवादी है, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर पाकिस्तान के माध्यम से भारत के खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई करता है। इजराइल को भारत इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो हिजबुल्लाह हमास के भी खिलाफ है, और हमास का कमांडर पाकिस्तान में आकर ये लश्कर के कमांडर से मुलाकात करता है तो भारत के खिलाफ ही साजिश करता है। इसलिए भारत के मुसलमान जो भी खामनेई कर रहा है, वो भारत में प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए हिदायत दी है कि अगर तुम हमारे यहां से इजराइल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहे हो, इजराइल से हमारे इतने बेहतर संबंध हैं, तो यानी कि तुम देश के साथ नहीं हो, मजहब के साथ हो। और इन पर यह शक होता है कि अगर कल होकर ईरान और भारत के बीच कोई जंग हुई होती और वहां इसका सुप्रीम लीडर ये खामनेई होता और भारत ने खामनेई की हत्या कर दी होती, तो ये क्या करता। अभी ट्रंप के खिलाफ है, अभी इजराइल नेतान्याहू के खिलाफ है, तो फिर तो मोदी के पुतले फूंकना शुरू कर देता। ये भारत के साथ खड़ा ही नहीं होता कि तुम हमारे रहनुमा को मार रहे हो। ये भारत का स्टैंड चाहता है। भारत का स्टैंड भारत के लिए रहेगा या मुसलमानों के लिए रहेगा। सर विपक्ष पे तो इनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, इसका एजेंडा, जैसे कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अलग करके नहीं देखी है, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। श्रीलंका के मुद्दे पर आया तो तमिलियन पॉलिटिक्स को अपने साथ लेकर आ गया, डीएमके से गठबंधन इसकी, और उसके बाद क्या किया, इसने श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में समर्थन कर दिया तमिलों का, और जिसके कारण श्रीलंका चले गई, गोद में बैठ गया जाकर चीन के, और हम्बनटोटा बंदरगाह दे दिया उसको। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध खराब। म्यांमार के साथ जवाहरलाल नेहरू के समय से यही होता रहा, मोरल प्रेशर, ये नैतिक दबाव में आकर
इन लोगों ने म्यांमार को चीन के पास भेज दिया, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। पड़ोसी देश है तुम्हारा, डेमोक्रेसी के लिए राग अलाप रहे हो, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो क्या उसके साथ संबंध नहीं बनाओगे? ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। इसी तरीके से ये पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, ये इस्लामिक कंट्री में यही सोचता है कि इस्लामिक कंट्री का मतलब है कि भारत का मुसलमान, भारत का मुसलमान ये उन सारे देशों की तरफ देखता है जहां पर शरिया कानून लागू है, और इसलिए यहां भी शरिया कानून इसको चाहिए। तो ये मुसलमानों की पॉलिटिक्स के कारण इन लोगों ने ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को समर्थन देना शुरू किया है। इसको डर लगता है कि अगर वहां पर इस्लामिक कंट्री के खिलाफ हम कोई कार्रवाई करते हैं, यहां का मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो इसलिए इस बीच भी ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ही कर रहा है। मनोबल बढ़ता है मुसलमानों का कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सेकुलर पार्टियां तो हमारे साथ खड़ी है, बैकअप तो मिल रहा है, और इसलिए ये प्रोटेस्ट करने को उतारू हो जाते हैं। इनकी राष्ट्रभक्ति इस्लामिक राष्ट्रों के प्रति है, और ये भारत के लोगों को समझना चाहिए जो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम में चाहे सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, ये सारे जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है उसको समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया गया। ये शिया सुन्नी का विवाद, इन लोगों ने आपस में भरोसा नहीं किया। खलीफा उमर की, उस्मान की, खलीफा अली की, ये सबको खंजर भोग भोग के ही इन्हीं लोगों ने मारा। हुसैन की मौत, उसकी हत्या करबला के मैदान में कोई हिंदू नहीं किया था, न क्रिश्चियन न यहूदी किया था, ये मुसलमानों ने ही किया था। तो इसलिए ये लोग आपस में ही जहर दे देकर मारने वाले हैं। एक छोटा सा प्रलोभन दिया गया मुआविया की तरफ से, और ये हसन की बीवी उसी की हत्या करके मुआविया के बेटे अजीत से शादी करने के लिए चली गई। अपने पति को मारकर मुआविया के बेटे से शादी की, नहीं, अब तो हमारे पास महारानी बनने का मौका मिल गया है, राजा की बीवी हो जाएंगे। तो ये कम्युनिटी धोखेबाजों की है, और अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी वफादारी को साबित करना चाहता है तो उसे चीख चीख कर कहना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से पनिशमेंट मिलेगा जो आज मिल रहा है। तुम प्रदर्शन करोगे तो प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से भी होगा, और उस प्रदर्शन के बाद सरकार, पुलिस अपना काम करेगी, जिसका जवाब पुलिस की तरफ से भी इसको दिया जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार मुस्लिम समुदाय बिना खाए पिए जुलूस निकाल रहे हैं, इससे साफ होता है कि अभी भी जहरीली मानसिकता वाले लोग भारत में मौजूद हैं और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।